तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी बॉडी फाइट के लायक है? ज्यादातर लोग मार्शल आर्ट स्टार्ट करते हैं मूवीज देखकर, फास्ट पंचेस, फ्लाइंग किक्स एंड नॉकआउट्स। लेकिन जो चीज स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती वो है फाइटर की बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कंडीशनिंग, उसकी रॉ पावर। फाइटिंग स्टाइल तो हर कोई चूज कर लेता है, लेकिन फाइटर वाली बॉडी हर किसी के बस की बात नहीं। और इसी वजह से उनकी स्पीड होती है पर डैमेज नहीं, मूव्स होते हैं पर पावर नहीं। चाहे तुम बॉक्सिंग सीख रहे हो, MMA, कराटे या टेक्वांडो, अगर तुम्हारी बॉडी पावरफुल नहीं है तो तुम्हारी टेक्निक अपना फुल रिजल्ट कभी नहीं देंगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बिल्ड करें एक परफेक्ट फाइटर फिजिक जो सिर्फ देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि रियल फाइट में परफॉर्म भी करे। सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे फाइटर की फाउंडेशन, मतलब रॉ स्ट्रेंथ। हम फाइटर की बॉडी के 5 इंपॉर्टेंट मसल्स ग्रुप को ट्रेन करेंगे। ये वो बेस है जिसके बिना कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता। स्टार्ट करते हैं नेक से। नेक राइजेस एंड लेटरल नेक फ्लेक्शन। ये एक्सरसाइज तुम्हारी नेक को थिक और मैस्कुलिन बनाती है। स्ट्रॉन्ग नेक का सबसे बड़ा फायदा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करना होता है। जब पंच या स्ट्राइक लगती है, हेड ज्यादा स्टेबल रहता है, नॉकडाउन रिस्क कम होता है। अब आते हैं चेस्ट प्लस शोल्डर, नॉर्मल, डिक्लाइन और पाइप पुशअप्स। ये तीनों वेरिएशन मिक्स करके लगाओ। 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशंस। ये तुम्हारा चेस्ट और शोल्डर स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो डायरेक्ट पुश पावर जनरेट करती है। आर्म्स और व्रिस्ट। पंच सिर्फ आर्म से नहीं, व्रिस्ट लॉक से पावरफुल बनता है। नकल पुशअप और व्रिस्ट कर्ल जरूर ऐड करो। ये तुम्हारी व्रिस्ट को सॉलिड और स्टेबल बनाते हैं। पंच के वक्त व्रिस्ट फोल्ड नहीं होती, लॉक रहती है। इससे इम्पैक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर होता है टारगेट पर। कोर फाइटर का इंजन होता है। पंच और किक की रियल पावर कोर रोटेशन से आती है। प्लैंक्स, लेग रेजेस और रशियन ट्विस्ट जरूर ऐड करो। लेग स्ट्रेंथ, स्क्वाट्स एंड लंजेस डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। ये तुम्हारी लेग्स को पावरफुल बनाते हैं, जो फाइटर की बेस होती है। हर स्ट्राइक ग्राउंड फोर्स से स्टार्ट होती है। अगर लेग्स वीक तो अपर बॉडी पावर भी वेस्ट हो जाती है। याद रखो, फाइटर की बॉडी पहले स्ट्रॉन्ग बनती है, फिर स्किल डेंजरस बनाती है। स्ट्रेंथ पे काम करो ताकि तुम्हारी टेक्निक का रियल इम्पैक्ट नजर आए। अब नेक्स्ट लेवल आता है पावर और कंडीशनिंग। यहाँ पर हम सिर्फ मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, हम उन्हें एक्सप्लोसिव बनाते हैं। जिम वाली स्लो स्ट्रेंथ और फाइट वाली फास्ट पावर अलग होती है। इसके लिए हमें एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग चाहिए। स्टार्ट करो एक्सप्लोसिव पुशअप से। जब तुम पुशअप करो, ऊपर इतनी फोर्स लगाओ कि फिंगर टिप से बॉडी को लिफ्ट करो। ये एक एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स को स्पीड प्लस फोर्स के साथ काम करना सिखाती है। इससे तुम्हारा पंच सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्नैप वाला पावरफुल पंच बनेगा। अब आते हैं जंप स्क्वाट्स पर। नीचे जाओ, फिर फुल फोर्स से ऊपर एक्सप्लोड करो। ये तुम्हारी लेग्स को एक्सप्लोसिव बनाती हैं, जो किक्स में हेल्प करती हैं। फाइटर को सिर्फ खड़ा नहीं रहना, ब्लास्ट करना होता है, और ये मूवमेंट वो एबिलिटी बिल्ड करती है। ग्रिप और फोरआर्म कंडीशनिंग भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बार हैंग, टॉवल हैंग या हैवी ऑब्जेक्ट होल्ड करो। इससे तुम्हारी पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि क्लिंच, ग्रैब और कंट्रोल सिचुएशन में तुम एडवांटेज में रहते हो। स्ट्रॉन्ग ग्रिप फाइटर की हिडन स्ट्रेंथ होती है। अब आती है बॉडी कंडीशनिंग, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइट कंट्रोल इम्पैक्ट ड्रिल्स, जैसे हैवी बैक पर कंट्रोल पंचेस परफॉर्म करो। शिन टैप या बॉडी टैपिंग बॉडी को इम्पैक्ट फ्रेंडली बनाती है। इससे दर्द टॉलरेंस इम्प्रूव होता है और स्ट्राइक लगने पर पैनिक कम होता है। इस पूरे पार्ट का गोल सिंपल है, तुम्हारी स्ट्रेंथ को रियल फाइट पावर में कन्वर्ट करना। स्ट्रॉन्ग मसल्स अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्लोसिव मसल्स डेंजरस बात है। अब आते हैं तीसरे और फाइनल पिलर पर, स्टैमिना और एंड्योरेंस। ये वो चीज है जो डिसाइड करती है कि तुम शुरू में डेंजरस हो या लास्ट तक। रियल फाइट में ज्यादा लोग टेक्निक से नहीं, थकन से हारते हैं। जब सांस हैवी हो जाती है, हैंड स्लो हो जाते हैं, गार्ड नीचे गिर जाता है, वहाँ से फाइट स्लिप होती है। इसलिए फाइटर स्टाइल कार्डियो जरूरी है। स्टार्ट करो स्किपिंग से। रोप स्किपिंग सिर्फ वार्म अप नहीं, कंप्लीट फाइटर कार्डियो है। ये तुम्हारा फुटवर्क लाइट करती है, रिदम इम्प्रूव करती है और लंग्स कैपेसिटी बढ़ाती है। फिर स्प्रिंट रनिंग ऐड करो। नॉर्मल स्लो जॉगिंग नहीं, शॉर्ट फास्ट स्प्रिंट। तेज भागो, फिर रेस्ट, फिर दोबारा। ये पैटर्न फाइट जैसा होता है। ब्रस्ट ऑफ एक्शन, फिर शॉर्ट रिकवरी। अब शैडो बॉक्सिंग राउंड करो। टाइमर लगाओ 2 या 3 मिनट का राउंड। इस दौरान कंटिन्यूअसली मूव करो, पंच करो, डिफेंड करो। इससे तुम्हारी बॉडी को फाइट ड्यूरेशन की आदत पड़ती है। टेक्निक प्लस कार्डियो एक साथ ट्रेन होता है। फिर HIIT स्टाइल हिट करो। पुशअप, स्क्वाट, पंचेस, कोर,
सब बैक टू बैक विद मिनिमम रेस्ट। ये तुम्हारी हार्ट कैपेसिटी को पुश करता है और रिकवरी स्पीड इंप्रूव करता है। फाइट में फास्ट रिकवर करना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर आता है ब्रीथिंग कंट्रोल, उसको ट्रेन करो। हर मूवमेंट के साथ कंट्रोल ब्रीथ आउट करो। नाक से सांस लो, मुंह से रिलीज करो। कंट्रोल ब्रीथिंग से स्टेमिना लॉन्गर रहती है और पैनिक कंट्रोल में रहता है। इस पार्ट का मेन पर्पस ये है तुम सिर्फ पावरफुल स्ट्राइक ना मारो बल्कि राउंड के एंड तक वैसे ही पावरफुल रहो। तो अगर तुम रियल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सिर्फ मूव मत सीखो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक्सप्लोसिव बनाओ, एंड्योरेंस बिल्ड करो। टेक्निक तुम्हें फाइटर बनाती है लेकिन फिजिक तुम्हें डेंजरस फाइटर बनाती है। लेट्स बिल्ड योर परफेक्ट फाइटर फिजिक।